अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अमेठी के अतराफ़ के जो रेलवे स्टेशंस हैं उसमें कोई 8 रेलवे स्टेशंस के नाम योगी आदित्यनाथ ने चेंज करने का ऐलान किया है, और जिसमें ज़्यादातर नाम कुछ मुसलमानों के नाम से थे। अकबरपुर, सुल्तानपुर, जहांपुर, मसरत रेलवे स्टेशन, इशरत, आई थिंक इशरत रेलवे स्टेशन भी था। तो बहरहाल समझिए कि योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम नामों से एक किस्म की एलर्जी है। शायद वो मुस्लिम नाम को देखते हैं तो उनके जिस्म में कुछ एलर्जी पैदा हो जाती है, और वो एलर्जी की दवा खाने के लिए वो नाम को चेंज कर देते हैं। तो नामों के बदलने से तारीख़ नहीं बदलती, नामों के बदलने से आप तारीख़ को नहीं मिटा सकते। तारीख़ कौमों का हिस्सा रहती है और वो बाकी भी रहेगी। जिस तरह से नामों को बदलने की ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, तो वो समझिए कि मुस्लिम नामों को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं और मुस्लिम नामों ही को बदल दिया जाता है। उसके समझिए कि हटाकर कोई दूसरे मज़हब का नाम ला दिया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि तारीख़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन सी तारीख़ लिख रहे हैं, ये किस तारीख़ पर समझिए कि मुल्क को ले जाना चाहते हैं, और फिर समझिए कि लफ्ज़ मुसलमान के नाम से इनको इतनी नफ़रत क्यों समझिए कि पैदा हुई है और इतना नफ़रत क्यों करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। बहरहाल जितनी नफ़रत आप करेंगे उससे ज़्यादा आवाम में आपके लिए नफ़रत पैदा होगी। और अभी उत्तर प्रदेश के जो पार्लियामेंट के रिज़ल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि नफ़रत की बुनियाद पर ये देश नहीं चलेगा। ये देश सबको मिलाकर सबके साथ इंसाफ की बुनियाद पर चलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, और वो एजेंडे नहीं होने की वजह से ये अभी मोदी ने कहा कि अभी समझिए कि योगी ने भी ये बात कही, और बीजेपी के कई पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी अपनी तकारीर में अब ये बात कहना शुरू करे हैं कि बट जाओगे तो कट जाओगे। तो अब कौन काट रहा है, कौन किसको काटेगा, कौन किसको समझिए कि नुकसान पहुंचाएगा, तो ये इस किस्म के नारे नफ़रत पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं कि बट जाओगे तो कट जाओगे। एक नई तारीख़ हम लिखेंगे और असल तारीख़ लिखेंगे। तो मुल्क की असल तारीख़ जो भी समझिए कि है वो आज तारीख़ का हिस्सा है, और मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को आप समझिए मुल्क से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये ख़त्म करेंगे तो आपका इक़्तिदार तो आनी जानी है। बक़ौल किसी शायर के ज़ाती मकान थोड़ा ही है। ये समझिए कि आज इक़्तिदार पर मसनद इक़्तिदार पर हैं, कल नहीं होंगे। किसी का ज़ाती मकान या ज़ातियत नहीं है। ये मुल्क में तो कई इक़्तिदार पर आए और चले गए, लेकिन तारीख़ तो बाकी रहेगी। और समझिए कि जो लोग इस मुल्क में हैं वो इस मुल्क में बाकी रहेंगे। तो नफ़रत की सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, नाम बदलने की सियासत से भी कोई तरक्की नहीं होगी। तरक्की के तरफ देखना चाहिए कि मुल्क को तरक्की कैसे दी जाए, किस तरह से समझिए कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए। उसके बजाय ये नफ़रत की सियासत है, और मुसलमानों से दुश्मनी का एक समझिए कि बदतरीन सबूत ये नामों की तब्दीली है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं।